प्रेज द लॉर्ड। आइए आज हम बात करते हैं कि हमारे जीवनों में गड़बड़ी का क्या कारण हो सकता है। क्या आप गड़बड़ी में जी रहे हैं? क्या इस समय आपके जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं? शायद ये आपका अतीत हो, या आपको समझ नहीं पाते कि ये क्यों आपके जीवन में ऐसा था। शायद आप कह सकते हो, मैं ही क्यों प्रभु, मेरे साथ हालात ऐसे क्यों ना हुए, या वैसे क्यों ना हुए, वे ऐसे क्यों हुए जैसा मुझे झेलने पड़े। मैं बस समझ नहीं पा रहा प्रभु। जब मैंने इस पर विचार किया और प्रभु से पूछा कि मुझे बताएं कि गड़बड़ी क्यों होती है, उन्होंने कहा उनसे कहो कि हर बात पर तर्क वितर्क करना छोड़ दें और वे गड़बड़ी से छूट जाएंगे। अब मुझे समझ आ गया कि इससे तो मैं भी गड़बड़ी का शिकार नहीं हो सकता, यानी कि मैं अब तर्क वितर्क ज़्यादा उन चीज़ों पर नहीं करूँगा और ना ही मैं गड़बड़ी का शिकार होऊंगा। अभी भी मेरे जीवन में बहुत सी बातें हैं जिन्हें मैं समझ नहीं पाता, पर अब एक बहुत बड़ा अंतर आ गया है। परमेश्वर ने मुझे हर बात का तर्क जानने से मुक्त कर दिया है। परमेश्वर ने मुझे तर्क से मुक्त कर दिया है। यदि हम देखें 2 कुरिन्थियों 10 बाब और उसकी 5वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। इसलिए मेरे जीवन में जो बातें मुझे अब समझ नहीं आती, उन्हें समझने की मैं कोशिश नहीं करता। ये बहुत आसान सा लगता है ना, पर गड़बड़ी के अत्याचार से पूरी मुक्ति मिल जाती है यदि बात के पीछे का तर्क समझने के लोभ से हम छुटकारा पा सकें। यदि आप सचमुच रुक कर इस पर सोचने लगे तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि ये सब उस क्षेत्र में उथल पुथल मचाता है जिसे कहते हैं मन। मन जंग का वो मैदान है जहां शैतान से हमारी जंग या जीती या हारी जाती है। यदि हम देखें 1 कुरिन्थियों 14 बाब और उसकी 33वीं आयत के अंदर यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसिया में है। शैतान हमें देता है सिद्धांत और तर्क जो परमेश्वर के वचन से मेल नहीं रखते। 2 कुरिन्थियों 10 बाब उसकी 4 और 5वीं आयत में लिखा है कि हमें एक प्रकार की सोच को हटाना होगा यदि हमें युद्ध जीतना है, जो है तर्क और वचन में लिखा है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। यदि वचन हमें निर्देश देता है कि किन बातों का तर्क जानने की कोशिश ना करें, तब हमें आज्ञा माननी होगी। और जब तर्क मन में आता है तब हमें अपने विचार मसीह की आज्ञाकारिता की ओर लगाने चाहिए। ये वचन कहता है कि हम युद्ध कर रहे हैं और हमारे हथियार, हमारा युद्ध ज़्यादातर दिमागी जंग है। शैतान हमारे दिमागों पर आक्रमण करता है। इन वचनों के अनुसार हम उसके ये आक्रमण झेल रहे हैं अपनी कल्पनाओं द्वारा। सिद्धांत और योजना और विचार हैं जो बताते हैं कि अपनी समस्याओं से कैसे सुलझाएं या कैसे सुलझा सकते हैं, कैसे निपट सकते हैं। और तर्क है अपने मन में विचार किया जाना उन प्रश्नों के उत्तर पाने की कोशिश में जो केवल परमेश्वर के ही पास हैं।
गड़बड़ी पैदा होती है उन बातों को समझने या प्रश्नों का उत्तर खोजने की कोशिश में जो परमेश्वर ही जानते हैं, जिस कारण ये केवल वे ही जानते हैं और वो बता नहीं रहे हमारे को। प्रभु चाहता है कि हम उन पर आश्रित हों, उनसे स्वतंत्र ना हो और स्वयं पर आश्रित ना रहें। आप जितना ज़्यादा आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, आप उतनी ही अधिक वे बातें उन पर छोड़ेंगे, यानी कि प्रभु यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर छोड़ेंगे, जिन्हें आप समझ नहीं पाते हैं, जानते हुए कि वे जानते हैं। और जब सही समय आएगा वे हम पर ये प्रकट कर देंगे। इस तरह के रवैये को नकारात्मकता से मत उलझाइए। हमें नकारात्मक नहीं बनना है। कम से कम विश्वास के मामले में तो हमने नकारात्मक नहीं बनना है। यदि आपके और आपके किसी मित्र के जीवन में कोई घटना होती है और आप समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या हुआ और क्यों हुआ, तब आपको अवश्य ही प्रार्थना से शुरुआत करनी चाहिए। पवित्र आत्मा से मांगिए कि वह आपको समझदारी दे, आपको सिखाए। फिर इंतज़ार कीजिए जब तक वह ऐसा नहीं करते। परमेश्वर अपने समय अनुसार आपको समझदारी देगा, आपको ज्ञान देगा, आपको बुद्धि देगा। आप कभी भी तर्क और गड़बड़ी से मुक्त नहीं हो पाएंगे जब तक आप इस रवैये को अपना नहीं लेते जिसका मैं वर्णन कर रहा हूँ। ये रवैया जिसे कहते हैं कि विश्वास का रवैया हमारे जीवन में होना चाहिए। शायद हम विश्वास के एक सिद्धांत का हवाला दें या वो मार्ग जिसके द्वारा हम परमेश्वर से कुछ पाते हैं। इफिसियों 2 बाब उसकी 8वीं और 9वीं आयत में हम देखते हैं कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। इब्रानियों 11 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हम विश्वास का वर्ण और परिभाषाएं कई तरीके से, कई तरह से देख सकते हैं, पर मैं एक बहुत सरल तरीके को मानता हूं कि विश्वास को देखें, यहाँ तक कि जांच करें कि हम विश्वास में कार्य कर रहे हैं या नहीं। यह कहकर कि विश्वास का एक रवैया है। विश्वास हमें विश्राम देता है। इब्रानियों 4 बाब और उसकी 3री आयत में लिखा है, हम जिन्होंने विश्वास किया उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। इब्रानी 4:1 में यह भी लिखा है कि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर की नाई अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया। तर्क श्रम है, यानी कि मेहनत है। जब हम तर्क करते हैं तो एक तरीके का श्रम करते हैं और हमें जो तर्क जो है वो हमें गड़बड़ियों में डालता है, विश्राम नहीं देता और हम श्रमित रह जाते हैं, विश्राम नहीं पाते। लेकिन विश्वास का रवैया कहता है कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। पहला पतरस 5 बाब उसकी 7वीं आयत में हम देख सकते हैं। मुझे हर बात जो हो रही है उसे जानने और समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम आज के इस युग के अंदर देखते हैं, आज हम इतने जिज्ञासु जिसे कह सकते हैं, हमारे अंदर इतनी जिज्ञासा है, हम हर चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं, चाहे वो हमारे जीवन में हो रही हो या हमारे परिवार के जीवन में हो रही हो। यहाँ तक कि हम अपने परिवारों के जीवन के अंदर देखते हैं और पड़ोसियों के जीवन के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं, दूर बैठे हुए रिश्तेदारों के जीवन के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे को उन्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। अपना समय परमेश्वर को जानने में बिताएं, यही जानने की कोशिश में नहीं कि वो क्या कर रहा है। आज हम
परमेश्वर को जानने में मतलब परमेश्वर को ये कोशिश करते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए कुछ काम कर रहा है या नहीं कर रहा, इस चीज़ को हम जांचते हैं। लेकिन हम इस चीज़ पे मनन नहीं करते कि हम परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं। विश्वास के रवैये में चिंता, कुड़न या कल के बारे में उत्तेजना नहीं होती, क्योंकि विश्वास हमें समझाता है कि जहां भी जाने की ज़रूरत है, कल के अनजान राहों पर यीशु वहां रह चुके हैं। याद रहे, वह वही है जो थे, जो हैं और जो आने वाले हैं। वे संसार की स्थापना से पहले भी थे। उन्होंने रचना में योगदान दिया। वो आपके जन्म से पूर्व ही आपको जानते थे। उन्होंने अपने हाथों से आपको बनाया। आपकी माँ की कोख में प्रारंभ में वे न केवल वहाँ थे, बल्कि वे आरंभ से हैं, आदि है। मान ले कि यीशु कुछ देर करते हैं। होता है अक्सर, हम कुछ चीज़ परमेश्वर से मांगते हैं तो कुछ समय लगता है, कुछ प्रतीक्षा करनी पड़ती है हमारे को। लेकिन आज के इस युग के अंदर देखें, मनुष्य प्रतीक्षा करना नहीं जानता। यदि यीशु मसीह कुछ देर करते हैं, मेरे बहुत से आने वाले कल बाकी और आपके भी मुझे जानकर खुशी है और इस ज्ञान से दिलासा है कि कल मेरे लिए जो भी होना है वो मेरे कल को और मुझे अपने हाथों की हथेलियों में थामे हैं। कौन? परमेश्वर। उसने हमारे को आज भी थामा है, पहले भी थामा था और आगे भी थामेगा। यदि हम देखें यशायाह नबी की पुस्तक 49 बाब और उसकी 16वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी शहपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। यहाँ पर हमने वचन में देखा, परमेश्वर यहाँ पे स्वयं कहता है कि मैंने तेरा चित्र अपनी हाथ की हथेलियों पर खोद के बनाया है। परमेश्वर ने हमारा चित्र अपने हाथ की हथेलियों पर बना रखा है। परमेश्वर को निरंतर हमारा ध्यान रहता है। मेरे अजीजों, विश्वास हमेशा जीतता है। तर्क या हमें अतीत में फंसा लेता है। तर्क जो है हमारे को अतीत में फंसाता है या हमें भविष्य की ओर धकेलने का प्रयास करता है। ये तर्क के काम है। या तो हम अतीत में फंसे रहेंगे या हम भविष्य की ओर तर्क जो है हमारे को घसीटता है, धकेलता है। यदि हम देखें इब्रानियों 11 बाब और उसकी पहली आयत में यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यदि आप अतीत में रहने की कोशिश करेंगे तो जीवन कठिन हो जाएगा। उन्होंने स्वयं को नहीं कहा, किन्होंने? परमेश्वर ने, कि मैं महान था। यदि आप भविष्य में रहने का प्रयास करेंगे या इस बात का अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे कि कल क्या होगा, हर व्यक्ति इच्छुक होता है अपना भविष्य जानने के लिए कि कल क्या होगा, तो जीवन कठिन हो जाएगा। उन्होंने स्वयं को ये नहीं कहा था कि मैं कितना महान हूँगा। किसने? परमेश्वर ने। परंतु यदि आप एक एक दिन करके जिएंगे, इस दिन जिसमें आप हैं, तब जीवन बहुत आसान हो जाएगा। परमेश्वर ने ये कहा, मैं हूं। निर्गमन 3 बाब और उसकी 14वीं आयत में हम देख सकते हैं। उन्होंने तूफान में शिष्यों से कहा था, तुम भयभीत क्यों हो, धीरज रखो, मैं हूं। क्या आप समझे यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मैं हूं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज के लिए जियो, बीता कल और आगामी कल की चिंता हमारा आज चुरा लेती है। आपको आज के लिए अनुग्रह प्राप्त हुआ है। अनुग्रह सक्षम है
और पवित्र आत्मा की शक्ति है कि आपकी सहायता करे वो करने में जिसे करने की जरूरत है। हम समय से पहले अनुग्रह प्राप्त नहीं कर सकते। प्रतिदिन हमारे लिए एक नया अनुग्रह रखा गया है। हम समय से पहले अपने भविष्य का अनुग्रह प्राप्त नहीं कर सकते हैं कि उसे समेट कर रख ले, ऐसा नहीं हो सकता। याद कीजिए बयाबान में जब इजरायलियों को परमेश्वर ने अलौकिक ढंग से उन्हें हर रोज खाना दिया, स्वर्ग से भोजन बरसाया, उसने उनसे कहा, उसको जो भोजन दिया गया उसको कहा गया मन्ना। हमारी ही तरह वे इस बात के लिए निश्चित होना चाहते थे कि कल के लिए भी उनके पास काफी हो जैसा आज है। वे चाहते थे कि कल का इंतजाम कर ले, यदि कुछ हो गया तो कहीं परमेश्वर अगली सुबह चमत्कार करना भूल गया तो। परंतु परमेश्वर ने उन्हें मना किया था कि हर दिन की जरूरत से ज्यादा इकट्ठा ना करें, सिवाय विश्राम दिन के। जितना बरसता था डेली के लिए उतना ही लीजिए जितना एक दिन की जरूरत है, दूसरे दिन रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप विश्राम दिन के लिए आप उसको जमा करके रख सकते थे। और यदि एक दिन जीने के लिए जो काफी है उससे ज्यादा उन्होंने इकट्ठा किया तो बचा हुआ जो था वो सड़ जाता था, वो खराब हो जाता था। कुछ देर रुककर इस पर सोचिए। ये बहुत प्रभावशाली उदाहरण है मेरे आपके लिए, जिसे हम आज अपने जीवन पर लागू कर सकते हैं। जब आप तर्क करते हैं, चिंता और चिड़चिड़ाते रहते हैं, क्या आप कल के लिए मन्ना इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं? आपके परमपिता जो स्वर्ग में है वे चाहते हैं कि आप कल के लिए उस पर विश्वास रखिए। नीति वचन 3 बाब और 5वीं आयत में लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। मैं एक बार एक वर्णन पढ़ रहा था कि 2 व्यक्ति यीशु मसीह पर अपनी गवाही देने के जुर्म में जेल में थे। अगली सुबह उन्हें आग में जलाया जाना था। उनमें से एक जो था वो वृद्ध संत था, यानी कि एक बुजुर्ग संत था जिसे परमेश्वर के कार्यों में काफी अनुभव था। बहुत अनुभवहीन व्यक्ति था वो बुजुर्ग संत जो था। परमेश्वर के साथ बहुत गहरी संगति थी उसकी, उसको बहुत परमेश्वर के कार्यों का अनुभव था। दूसरा व्यक्ति एक नौजवान था जो प्रभु से अत्यधिक प्रेम करता था, परंतु प्रभु के कार्य का उसे ज्यादा अनुभव नहीं था। क्यों? क्योंकि वो एक युवा था। जैसे शाम ढली, उस नौजवान व्यक्ति ने मोमबत्ती जलाने के लिए दिया सलाई जलाई, क्योंकि कमरे में अंधेरा हो रहा था। इसी प्रक्रिया में उसने अपनी उंगली जला ली। वो बहुत बेचैन होने लगा। जब कभी हाथ जल जाता है काम करते हुए, गैस पे काम करते हुए, या कहीं हम आग का काम करते हैं तो हमारा हाथ जल जाता, तो बहुत बेचैनी होती है। और इसी प्रकार इस नौजवान का जो था दिया सलाई जलाते समय हाथ जल गया और वो बहुत बेचैन होने लगा और भयभीत होकर चिल्लाने लगा, कहते हुए यदि अपनी उंगली जलने पर इतनी पीड़ा होती है तो मैं कभी भी खड़ा होकर अग्नि दंड में जलाए जाना सहन नहीं कर सकूंगा। वृद्ध संत ने इन शब्दों द्वारा उसे दिलासा दिया कि बेटा, प्रभु ने तुमसे उंगली जलाने को नहीं कहा था, इसलिए इसके लिए तुम्हें अनुग्रहित नहीं किया। वे तुमसे अपने जीवन का बलिदान देने को कह रहा है, और तुम यकीन जानो जब सुबह हो गई तब तुम्हें जो करने की जरूरत है उसके लिए अनुग्रह प्राप्त होगा। यानी कि प्रतिदिन एक नया अनुग्रह
हम देख रहे हैं हमारे जीवन में आता है। और यही चीज वो वृद्ध संत उसको समझाता है, कहता है कि जब सुबह होगी तब तुम्हें जो करने की जरूरत है उसके लिए तुम्हें अनुग्रह प्राप्त होगा। देखा आपने उस वृद्ध और अनुभवी संत को सालों प्रभु के साथ चलने से यह मालूम था कि हर हाल में जब सुबह आएगी परमेश्वर का अनुग्रह वहां होगा। इसलिए वो आज में संतुष्ट था, क्योंकि उसे आज में विश्वास था कि कल वो जिसे बोलते क्षमता या अनुग्रह वहां होगा ही, क्योंकि वो परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करता था, परमेश्वर के उस अनुग्रह पर विश्वास करता था। आप इस मिसाल को देख सकते हैं कि विश्वास हमें तर्क से मुक्त कर देता है, उन तर्कों से मुक्त कर देता है जो कि उस बुजुर्ग के सामने पेश हुआ, उस नौजवान के सामने पेश हुआ। युवा ने तर्क दिया, क्यों? विश्वास कमजोर पड़ गया शायद उसका, लेकिन बुजुर्ग के पास जो था वो विश्वास था और उस विश्वास ने उसे तर्क से मुक्त किया। विश्वास हमें तर्क से मुक्त करता है। विश्वास भविष्य को जानने को बाध्य नहीं है। विश्वास विश्राम पाता है क्योंकि उसे पता है कि परमेश्वर कल का मन्ना कल ही भिजवाएगा। मैं सचमुच आपको प्रोत्साहित करूंगा, अपना आज ना गवाएं, ये समझने की कोशिश में या तर्क में कि अतीत में क्या हुआ था या भविष्य में क्या होने वाला है। मैंने कभी पढ़ा था कि बीता कल एक रद्दी किए हुए चेक की तरह है, आगामी कल एक वचन पत्र के समान है और आज वो नगद पैसा है जो आपके पास है, उसे अक्लमंदी से इस्तेमाल कीजिए। एक और मानसिक तीर जो है, जो हम देखते हैं इफिसियों 6 बाब उसकी 16 आयत में, उन्हें जलते हुए तीर कहते हैं जो शैतान हम पर चलाता है। वो है भय उत्पन्न करने वाला बयान। क्या हो यदि, ये शब्द जो है ये बहुत ही, जिसे बोलते हैं कि हमारे को भयभीत करता है। क्या हो यदि, क्या हो यदि पैसा ना आए, क्या हो यदि हमें ठेस पहुंचे, क्या हो यदि हम बहुत बीमार पड़ गए, क्या हो यदि तुम्हारी नौकरी छूट जाए, क्या होगा यदि जीवन भर आप अकेले रह गए, क्या होगा यदि तुमने कोई गलती की, क्या होगा यदि तुम नकार दिए गए, क्या होगा यदि मैं फेल हो गया, और इस तरह सूची बढ़ती जाती है क्या हुआ यदि की। क्या आप विचारों की ये रूपरेखा पहचान सकते हैं? ये क्या होगा यदि एक और प्रकार है जब हम तर्क द्वारा हर बात समझने और जानने की कोशिश करते हैं। क्या होगा यदि विचार आता है जो अक्सर उन विचारों की कड़ी बन जाता है जो काफी निराशाजनक तस्वीर पेश करते हैं। क्या होगा यदि हमें भविष्य में ले जाता है और हमें मजबूर करता है कि उन बातों से डरे जो अभी हुई ही नहीं और शायद कभी हो भी ना, जब तक कि भय द्वारा उनका निर्माण ना कर ले। हम भय के द्वारा निर्माण करते हैं उन सब चीजों का। क्या हुआ यदि के द्वारा भय निर्माण होता है और तर्क जो है वो हमें छलता है। छले ना जाने कि आजकल केवल एक ही उम्मीद है कि आत्मा के संग चलना सीखो, आत्मा का अनुसरण करो, शरीर का नहीं। शैतान ऐसे मसीहों की खोज में रहता है जो अपने दिमाग का अनुसरण करते हैं, अपनी भावनाओं और अपनी इच्छाओं के पीछे चलते हैं बजाय वचन और आत्मा के। हम कार्य नहीं करते क्योंकि या तो हमारा मन करता है या नहीं करता, लेकिन
हमें करना पड़ेगा। स्वर्ग के राज्य की खातिर और अपनी सुरक्षा की खातिर ऐसे कदम उठाएं जो पवित्र आत्मा का अनुसरण करें। परमेश्वर से समझ मांगें। जो गड़बड़ियां हो रही हैं हमारे जीवन में, उसके लिए परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगें। परमेश्वर आपकी मदद करेगा। क्या हुआ यदि मत सोचिए, तर्क मत दीजिए। तर्क हमारे को उलझाता है। तर्क हमारे मन में परमेश्वर के प्रति संदेह पैदा करता है, और संदेह का पैदा करने वाला शैतान, जो हमारे मनों में तर्क के द्वारा परमेश्वर के प्रति संदेह उत्पन्न करता है। मेरे अजीजों, यदि आज ऐसी गड़बड़ियां हमारे जीवन में हैं तो उन्हें सुधारने का आज बहुत अच्छा मौका है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। धन्यवाद देते हैं महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए, जिसमें खुदावंद हमने देखा तर्क के विषय में कि शैतान हमारे सामने तर्क रखता है और हमारे और परमेश्वर के बीच में गड़बड़ियां उत्पन्न करता है। प्रभु जी, हम तर्क देने वाले ना बने, हम अपने भविष्य को जानने के इच्छुक ना हो परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर, जब तू इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से निकाल कर जंगल में लेकर आया परमेश्वर, तूने उनके लिए प्रतिदिन मन्ना बरसाया, उनकी तमाम जरूरतों को परमेश्वर प्रतिदिन पूरी की। परमेश्वर, हम जानते हैं, हमने खुदा उन तेरे चमत्कारों को देखा है अपने जीवन में। हमने अपने जीवन में यह अनुभव किया है कि तू सामर्थी परमेश्वर है। तू ना तो थकता है, ना सोता है, ना श्रमित होता है परमेश्वर, लेकिन फिर भी हम अपने आगामी कल की चिंता करते हैं। आए परमेश्वर, हमारे जीवन में भी जो भी तर्क है या जो भी भविष्य को लेकर चिंताएं हैं परमेश्वर, उन तमाम तर्कों से आज तू हमें मुक्त कर। तमाम उन चिंताओं से हमारे को मुक्त कर प्रभु जी। हमारे को अपने अनुग्रह में परमेश्वर तू बलवंत बना। हमारे को तू अपनी छाया में लेके चल परमेश्वर। आज जितने लोगों ने परमेश्वर ये वचन सुना है परमेश्वर, इनके जीवन पे खुदा तेरा अनुग्रह, तेरी आशीष यीशु मसीह के नाम से आमीन।